हेलो बच्चों, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं आपका मैथ्स मैजिक चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हमारा जो चैप्टर चल रहा था उस चैप्टर का नाम था प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक। और अभी तक हमने आपको 3 पार्ट उसके पढ़ा रखे हैं। आज हमारा चौथा सेशन उसका स्टार्ट होगा, ठीक। देखते हैं आज उसके क्वेश्चन कैसे हमारे मिलते हैं, ठीक। चलिए भाई, आज का सेशन हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करते ही, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को भेजिए ज़रूर, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करते रहिए, ठीक। चलिए आज क्वेश्चन शुरुआत करने से पहले हम एग्जाम मोटिवेशन लेते लिखा है, याद रखना शुरुआत हमेशा जीरो से होती है। भाई याद रखना शुरुआत हमेशा किससे होती है? जीरो से होती है। शुरुआत जो है हमेशा जीरो से होती है। कोई बड़ा खिलाड़ी पहले साधारण ही होता है, कोई बड़ा खिलाड़ी पहले साधारण ही होता है। ध्यान रखिए, याद रखिए, हमेशा जो शुरुआत होती है जीरो से होती है। कोई बड़ा खिलाड़ी पहले क्या होता है? कोई बड़ा खिलाड़ी पहले क्या होता है? साधारण होता है, लेकिन उसकी मेहनत, लगन, जुनून उससे चैंपियन में आती है। लेकिन जो उसकी मेहनत है, लगन है, जो जुनून है उसका, उसको क्या करती है भाई? चैंपियन आती है। तो आप ये ना देखिए भाई कि हम अभी बिल्कुल नए, हमें कुछ नहीं आएगा। आप अपनी मेहनत से, ईमानदारी के साथ लगी वीडियो पर, ठीक है। तो अपने बिल्कुल एकदम पढ़ाई में जो है एकदम जुझारू रूप से तैयार हो जाइए, ठीक है, पढ़ने के लिए। तो आप जब अच्छे लेवल से पढ़ेंगे भाई तो आपका अच्छा होगा। बिल्कुल जीरो से पढ़िए। आप हमारे चैनल पर आपको बिल्कुल जीरो से हीरो बना सकते हैं भाई। आप इस पर एक एक चीज़ छोटे छोटे लेवल से आपको तैयार कराइए, ठीक। चलिए भाई, आज जो हम लोग पहला क्वेश्चन अपना लेते हैं भाई। देखिए पहला क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है। आज हमारे पहला क्वेश्चन है, बोला गया है एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है। देखिए, एक बेईमान दुकानदार जो है वो वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है यदि वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम बाट का प्रयोग करे। देखिए भाई, जब भी इस टाइप क्वेश्चन है तो एक तो यहाँ फॉर्मूला होता है। बोला 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम बाट का इस्तेमाल करता है तो उसके लाभ का परसेंट ज्ञात करना। तो आप बात ध्यान रखिएगा, एक फॉर्मूला होता है 1000, ठीक है, माइनस का m बटे m इंटू क्या होगा 100। ये परसेंटेज निकाल, ठीक। ये m क्या है? दी गई मात्रा। क्या है भाई? दी गई मात्रा। 1000 में क्यों लिखा भाई? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है, इसीलिए। तो देखो भाई क्या बोला गया, एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है और वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम बाट का इस्तेमाल करता है। तो भाई देखिए, जब लागत मूल्य भाई कोई कब बेच सकता है? जब उसमें कुछ ना कुछ कमी कर रहा होगा, है ना, कहीं कुछ ना कुछ मिलावट कर रहा है, कम दे रहा हो, तभी हो सकता है, ठीक। तो देखिए भाई क्या है उस व्यक्ति को देना चाहिए था 1000 ग्राम, लेकिन कितना दे रहा? 900 ग्राम आपको दे रहा है, ठीक। जैसे मान लो हमने कोई चीज़ मांगी 1 किलो भैया दे दो, तो उसने क्या हुआ, उसमें क्या कि नीचे से कुछ लगा रखा और 900, मतलब दिखने में तो ये लग रहा है 1 किलोग्राम, लेकिन क्या है भाई 900 ग्राम रियल में दे रहा है। तो ये बटे क्या हो जाएगा? इंटू 900 है, बटे 900 इंटू क्या होगा 100। तो 1000 से 900 क्या हो जाएगा? 100 बटे 900 इंटू क्या आएगा 100। तो ये 0 से 0 कैंसिल, यानी 100 बटे 9 क्या लिखते हैं? 11 सही 1 बटे 9%। यानी जो लाभ कमा रहा होगा भाई वो कितना कमा रहा होगा? 11 सही 1 बटे 9% का लाभ कमा रहा होगा। बात मेरे ख्याल से आपको बच्चों समझ आ रही होगी, कितना लाभ कमा रहा है? 11 से 1 बटे 9% का लाभ कमा रहा है। देना चाहिए तो उसको भाई 1000, दे कितना रहा भाई? 900। कितना कम दे रहा? 100 ग्राम। 100 ग्राम कम दे रहा, तो लाभ किस पे कमा रहा? उसने तो अपना 900 लाभ कमाया ना भाई। देखो फॉर्मूला याद रखो या ना रखो कोई मतलब नहीं, ठीक है। ऐसे देखो बिना फॉर्मूले के होते हैं सवाल, ठीक है। कैसे भाई? देना चाहिए था उसको कितना? 1 किलोग्राम। ध्यान सुनो, देना चाहिए था 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होता है, ठीक है। दिया कितने उसने तुमको? 900 ग्राम दिया। कितना लाभ कमाया? 100 ग्राम का लाभ कमाया। किस पे कमाया? 900 कमाया। किस पे कमाया? 900 पे। 100 ग्राम का लाभ है 900 पे, ठीक है, 900 ग्राम पर। ये 0 से 0 कैंसिल, 1 बटा 9 क्या होता है? 11 से 1 बटा 9% होता है, ठीक। और नहीं अगर ये आता है तो भाई और कर लो भाई, इंटू लगा दो 100 परसेंटेज लगाने के लिए। तो 100 बटे 9 क्या होता है? 11 से 1 बटा 9%। वैसे हमने फ्रैक्शन वैल्यू सारी आपको करवा रखी है, ठीक है। चलिए भाई, ये क्वेश्चन हमारा हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या दिया गया? बोला गया है एक बेईमान दुकानदार। देखिए भाई कौन है? एक बेईमान दुकानदार। फिर से बोला गया एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है और वह 1 किलोग्राम के स्थान में 700 ग्राम बाट का इस्तेमाल करता है। देखिए देना चाहिए तो भाई 1 किलोग्राम, मतलब देना चाहिए तो उसको 1000 ग्राम, लेकिन कितना दे रहा है? 700 ग्राम बाट का इस्तेमाल करता है। तो कितना कम दे रहा है? 300 ग्राम कम दे रहा है। किस पर? 700 पे। तो 100 पर कितना? 0 0 कैंसिल, कितना आ गया? 300 बटे 7 तो आएगा 28। सही देखिए, 7 चौक 28। देखिए 7 चौक 28, या 7 से जाएगा 7 चौक 28। कितना दिया? 2 4 सही 2 बटा 7%। भाई कितना आया? 4 सही 2 बटा 7%, ठीक। पहले तो बात अभी ये आई, तो हमसे क्या पूछा गया? उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना। देखिए उसके लाभ का प्रतिशत आपको भाई क्या करना है? ज्ञात करना। तो देखते हैं भाई लाभ का परसेंटेज क्या है? 7 था ना नीचे,
चलिए भाई 300 का लाभ कमाया किस पर, 700 कमाया, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 कितना दिया 2/7, ठीक है। तो भाई कितना आ रहा है हमारे पास, जो आंसर आ रहा है इसका कितना आ गया भाई 7 चौक 28, अरे एक चीज़ भाई रुकना, ठीक है 7 चौक 28, 7 चौक 28, ठीक है 2 बचा भाई, तो कितना 20 हो गया ना अभी यहाँ पर, 7 दूनी 14, 42 सही 6/7%, ये भाई आंसर आएगा, ठीक। तो थोड़ा सा जल्दबाजी में आंसर गलत हो गया, ठीक। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या रखा, बोला गया है एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचता है, यदि वे त्रुटिपूर्वक तराजू का प्रयोग कर 25% लाभ में दिए, 25% का लाभ यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 कितना गया 1/4, ठीक है। लाभ कमाता तो बताइए 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है भाई, देखिए यानी उसने आपको कितना दिया 4, कितना लाभ कमाया 1 लाख कमाया, 1 लाख यानी 4 आपको दिया 1 लाख का, तो आपको देना कितना चाहिए था, मतलब 4 तो उसने दिया और 1 इसने अपने मतलब लाभ ले लिया, भाई आपको कितना देना चाहिए था उसको देना चाहिए था 5, कितना 5, और 5 की वैल्यू किसके बराबर 1000 के बराबर हो जाएगी, तो भाई 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी 200 के, अगर 1 की वैल्यू 200 के बराबर, तो हमसे पूछा गया है कितने ग्राम वजन का इस्तेमाल करता, मतलब वो आपको कितने ग्राम दे रहा है, तो भैया कितना आपको दे रहा 4 दे रहा, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 × 4 कितना आएगा 800 आएगा भाई, कितना आएगा 800, यानी आपको जो वजन दे रहा है वो कितना दे रहा है 800 ग्राम, और पूछा कितना कमा रहा है, तो भाई 200 ग्राम का वो वाट का इस्तेमाल कर रहा है कम करने पर, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक बेईमान मिठाई विक्रेता मिठाई को 10% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पे 800 ग्राम का प्रयोग करता है। भाई ध्यान से गेम फॉर्मूला देखो, आपको वही चाहे फॉर्मूले से लगा लो कहीं से लगा लो, आपको 2 तरीके से आपको पता है, ठीक है। देखो भाई क्या करता है, बोला गया एक बेईमान मिठाई विक्रेता मिठाई को 10% लाभ पर बेचता है, भाई क्या करना 10% लाभ पहले ही बेचता है, क्या करना 10% के लाभ पर बेचता है, यानी 10 कोई चीज़ 1000 रुपये की है, मतलब 1 किलोग्राम मिठाई अगर 1000 रुपये की उसका CP है, तो 10% लाभ पर बेचे भाई क्या होगा 1000 का अगर आपने 10% एक्स्ट्रा निकाला यानी 110/100, तो यानी कितने में बेच दिया होगा 1100 रुपये में, ठीक है। कितना आया होगा 1100 आया होगा, ठीक। यानी कि जहाँ पर 1000 में पहले से क्या कर लो 1100 कर लो, ठीक। और कितना ग्राम के भार का प्रयोग कर रहा है बोलना है आपसे, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पे 800 ग्राम भार का इस्तेमाल करता है, कितना दे रहा है 800 ग्राम दे रहा है, बटे कितना आएगा 800 आएगा, इंटू क्या होगा 100 हो जाएगा, तो 300/800 इंटू 100, 0 वाले क्या हो गए कैंसिल हो गए, आप देख रहे हो भाई 300 बटे क्या 100, अगर इसको काटें तो 8 तिक 24, 8 तिक 24, 6 बच गया 60 हो गया, 8 7 56, 37 सही देखिए 8 7 56, 37 सही 4/8, इसको 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, यानी कितना आएगा जो आंसर आ रहा होगा 37 सही 1/2%, कितना आएगा 37 सही 1/2%। कैसे होता है भाई, अगर पहले लाभ कमाना ना 10% का तो आप ये कर लो जो आप 1000 ग्राम देते हो उसको भाई ये मान लो उसका प्राइस ही 1000 रुपये, उसका प्राइस ही 1000 रुपये, तो 10% लाभ है तो 110%, 20% लाभ है तो 120%, ये यहाँ पहले ही बढ़ा दो, आप पहले उसको बढ़ा दो, ठीक। फिर कितने ग्राम बाट का इस्तेमाल कर रहा है यहाँ लिख लो, दोनों अंतर देख लो, और बटे जो भी यहाँ दे रहा है उसको नीचे रखा जाता है। बात समझ भाई क्लियर हुआ। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक मिठाई विक्रेता, भाई ध्यान देखिए बोला गया एक मिठाई विक्रेता मिठाई को 20% लाभ पर बेच, देखिए कितने इस बार 20% लाभ है, फॉर्मूला को पता भाई क्या वही 1000 - m बटे m इंटू 100, अगर 20% लाभ है तो 1000 रुपये की चीज़ को 20% लाभ यानी कितना आएगा 1200 आएगा, कितना आएगा 1200, ठीक 1200 निकाल सकते हैं ना, 1000 का 20% लाभ यानी 120% बेच रहा होगा, तो आप देख सकते हैं भाई 0 0 कैंसिल कितना आ गया 1200 आएगा नहीं है, तो 1200, लेकिन भाई कितने ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है, जो बाट का प्रयोग कर रहा है भाई कितना करता है 900 ग्राम, 1 किलोग्राम के स्थान पे 900 ग्राम बाट का इस्तेमाल करता है, तो बटे 900 हो जाएगा, इंटू क्या होगा 100 होगा, 1200 में 900 गया कितना आ गया 300 बटे 900 इंटू 100, ये कैंसिल 3 का 9 यानी 100 बटे 3 क्या होता है 33 सही 1/3%, इतने भाई क्या कमा रहा होगा लाभ कमा रहा होगा। बात समझ में आई सही सबको, ठीक है। चलिए भाई क्लियर हो रहे होंगे मेरे ख्याल सवाल आपको, है ना, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब जो क्वेश्चन लेते हैं तो आपको ये दुकानदार वाले समझ में आ गए। अब नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन लोग लेते हैं। बोला गया है एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि उसे 10% सस्ते दर पर खरीदे और पहले से 12 रुपये कम में बेचे तो उसका वास्तविक क्रय मूल्य क्या था। ठीक है ध्यान से,
एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 10% सस्ते दर पर खरीदे और पहले से 12 रुपये कम में बेचे तो उसे 30% का लाभ हुआ। तो देखिएगा ध्यान से, हम यहाँ लिख लेते हैं भाई CP, यहाँ लिखते हैं SP। देखिए ध्यान से, मान लो 100 रुपये कोई चीज़ थी, देखिए ध्यान से CP और SP। हमने मतलब पहले किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपये था तो कितने % लाभ पर बेचे? 20% के लाभ पर बेचा ना। अगर 20% के लाभ पर बेचे मैं तो कितने बेच रहे होंगे? 120 में बेच रहे होंगे। कितने बेच रहे होंगे? 120 में बेच रहे होंगे। अब बोल रहा है यदि वे उसे पहले से 10% कम में खरीदे हैं, 10% कम में खरीदे, भाई कितने में खरीदेगा? 90 में खरीदेगा। पहले से 10% कम में खरीदे, भाई कितने में खरीदेगा? 90 में खरीदेगा। ठीक है, तो बोल रहा है और 12 रुपये कम में बेचे, इसको आप साइड से लिख लो, 12 रुपये क्या कम में बेचा। ठीक, 12 रुपये कम में बेचे तो बोल रहा है 30% लाभ है। तो लाभ भैया कहाँ से होता है? लाभ तो हमेशा कहाँ होता है? CP से होता है। तो 30% का लाभ आएगा। ध्यान से देखिए भाई क्या बोल रहा, तो 30% का क्या आएगा? लाभ आएगा। तो अगर 30% लाभ आएगा तो 90 का आप 30% निकाल लोगे तो भाई देखिए भाई क्या आएगा? 0.93 या 117 नहीं, कितना आ गया? 117। तो आप देखिए, आप पहले किसी वस्तु को 120 में बेचे, अब कितने में जो 117 में, तो आप देखो आपने अपने हिसाब से कितना रुपये कम कर दिया। ध्यान देखिए कि आपने अपने हिसाब से कितना रुपये कम किया? आपने कम कर दिया 3 रुपये। हम रुपये 3 कम कर रहे हैं, लेकिन सवाल कितना कम करा रहा है? 12 कम करा रहा है। कितना कम करा रहा है? 12। तो आप देखिए 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 4। अगर 1 की वैल्यू 4 आ गई तो हमसे क्रयमूल्य पूछा गया। भाई CP क्या होगा? आप सब जानते हैं, अगर 1 की वैल्यू 4 है तो CP क्या था? 100 प्रारंभिक वाला। तो 100 × 4 तो कितना आएगा? 400 रुपये। यानी उस वस्तु का जो CP रहा होगा वो कितना रहा होगा? 400 रुपये रहा होगा। बताइए इस बात में बच्चों किसी को कोई समस्या कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो कितना रहा होगा? 400 रहा होगा। चलिए मेरे ख्याल समझ में आया होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं, मान लो किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये था, 20% लाभ पर बेचा तो 120 में बेच दिया। अब 10% कम में खरीदता तो कितने में खरीदता? 90 में खरीदता। और बोला 30 और 12 रुपये कम में बेचता, कितना? 12 रुपये कम में बेचता तो 30% का लाभ होता है। लाभ और हानि कहाँ से होती है? हमेशा CP से होती है। यानी 30% लाभ होता है। कितने में बेचा? 117 में। पहले 120 में बेचा था, अब 117। कितना रुपये कम कर दिया? 3। हमने किया 3 कम, लेकिन सवाल अकॉर्डिंग 12। तो 3 वैल्यू 12 तो 1 की वैल्यू 4। बोला गया प्रारंभिक का क्रय मूल्य होता है। प्रारंभिक वाला कितना आएगा? 400 आएगा। ठीक, चलिए भाई अगला क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइम में कोई। अगला क्वेश्चन लेते हैं भाई। बोला गया एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा। यदि इसने उसे 25% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 600 रुपये कम में बेचा तो 32% लाभ होता है। घोड़े क्रय मूल्य, क्योंकि हम मानते घोड़ा कितने का था? 100 रुपये का भाई था। और कितने % लाभ पर बेच रहा? पहले 15% के लाभ पर बेच रहा है। अगर 15% लाभ पर बेच रहा है कितने में बेचता? 115 में बेचता। ठीक है, अब बोला जा रहा है सवाल में, यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता तो ये 25% कम में खरीदा होता तो कितने में खरीदा होता? यानी कि 75 रुपये में खरीदा होता। ठीक है, और बोला 600 रुपये क्या है? कम में ज़्यादा देते हैं। बोला गया है कि 600 रुपये कम में बेचा तो उसे 32% लाभ होता है। तब भी 32% क्या होता भाई? लाभ होता। देखिए ज़रा कितने? 32% का क्या होता है? लाभ। तो 32 का जो निकालेंगे 75 निकालेंगे 132%। 25 दिया 75, 25 चको 100, 4 से काटोगे 4 3 12, 4 3 12। ठीक, बात आई समझ? 4 3 12, 4 3 12। तो ये कितना आएगा? 99 आएगा। कितना आएगा? 99। यानी अब वो देखो भाई हमारे पास कितने रुपए कम में बेच रहा है? पहले बेच रहा था भाई 15 रुपये में, अब बेच रहा है 99 में। तो कितना कम कर दिया? आप देख सकते हैं भाई कितना कम कर दिया? 16 रुपये कम कर दिया। भाई कितना कम कर दिया? 16। हमारे पास 16 कम, लेकिन सवाल अकॉर्डिंग 600। तो 16 की वैल्यू किसके बराबर है? 600 के बराबर। ठीक, तो अगर आप 1 की वैल्यू निकालेंगे क्या आएगा? 600 बटे क्या आएगा? 16 आएगा। क्या है? 16। और हमसे पूछा गया सवाल में, क्या हमसे पूछा गया क्रय मूल्य बताइए। तो क्रय मूल्य यानी CP आपको निकालना है। तो CP क्या? 100 वैल्यू आपको निकालनी, यानी कि 600 बटे 16 इंटू क्या होगा? 100। अगर आप इसको 4 से काट रहे हैं तो कितना आएगा? 25 आएगा। और ये 4 से काटेंगे 4 चुको 16 आएगा। 4 से काटेंगे कितना आएगा? 15 आ जाएगा। और 15 देखिए 15 ही तो आएगा भाई 150। ठीक, 4 1 कम 4, 4 5 100। देखिए ये 0 आ गया। 25 25 पंचे 125, हासिल लग गया 12। 25 कम 25 25 12, 37 कितना आएगा? 3750। यानी उस घोड़े का जो क्रय मूल्य था भाई वो कितना रहा होगा? 3750 रुपये रहा होगा। बात समझ मेरे ख्याल से आई होगी। उस घोड़े का क्रय मूल्य क्या रहा? 3750 रहा होगा। तो चलिए भाई ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा, बोला गया एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यदि उसे 4% सस्ते एक और ऐसे लेते हैं। देखो हमने क्या बोला, एक दुकानदार मान लो क्या है, कोई चीज़ 100 रुपये की थी, बोला एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। 10% लाभ यानी कितने में बेचता, 110 में बेचता। यदि वह उससे 4% कम में खरीदता है, 4% भाई कम में अगर खरीदेगा तो भाई कितने में खरीदेगा, 96 में खरीदेगा, ठीक है 96 में खरीदेगा। और 18 सही 3/4% के लाभ पर बेचे तो 10 रुपये अधिक पाता है। 18 सही 3/4% के लाभ पर बेचे तो 10 रुपये अधिक पाता है। कितने रुपये अधिक पाता है, 10 रुपये। तो हमें वास्तविक क्रय मूल्य क्या होगा। तो अगर आप निकाल रहे होंगे भाई ध्यान से, 18 चौक 72, 72 और 3 कितना होगा, 75/4, ठीक है कितना, 18 चौक 72 3 75/4, यानी 96 का 75/4 है उसका निकाल दो 175/4, ये निकलेगा क्या निकलेगा, 175/4 निकलेगा, ठीक है। जैसे मान लो कोई चीज़ हम जोड़ते हैं भाई, मान लो हमारा 10% निकल रहा, तो हमें अगर निकालना हो 75 का 10% निकालो यानी हिस्सा, तो 110/100, ये दो बातें नहीं आते, ठीक। तो अब देखिए इसी तरह हम लोग निकालेंगे तो ये अब परसेंटेज नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब इसको काट रहे हैं 25 सत्ते 176, 25 चक्को 100, 16 छक्का देखिए 4 16 छक्का 7 छंग 42, कितना आ रहा 42 रुपये। यानी 96 रुपये की चीज़ को हम भाई 7 छंग 42, यही तो है ना भाई मेरे पास कितना है, 7 छंग 42, 10 रुपये दी, ठीक है। तो देखिए 96 में अगर हम 42 जोड़ देते हैं, 6 2 8 9 4 13, एक सेकंड भाई देखिए कुछ वैल्यू गलत होगी क्या, 25 चक्को 100, 96 रुपये था ना सवाल में, 18 से 3/4% भाई, ठीक है 18 से 3/4, 18 72 थी 75, 75 बटे है ना, एक सेकंड देखते हैं क्या है भाई मिस्टेक हुआ। 96 का अब 75/4 परसेंटेज आएगा 100, 25 थे 75, 25 चको 100, 4 चको 16, 16 चको 6 18, कितना आ गया 18, ठीक। यानी जो 18 आएगा तो 96 में अगर हम 18 रुपये जोड़ें तो आप देखिए 8 6 14, 9 1 10 और 11, यानी कितने पे बेचा जाए भाई 114 रुपये, कितने बेचा है देखिए 96 हमने 75/4 निकाला, परसेंटेज भाई कितना 18 रुपये एक्स्ट्रा बेचेंगे, यानी 96 रुपये चाहिए कितने बेचा रही 114 बेचा रही। तो देखो भाई हमारे पास कितना रुपये ज़्यादा आ रहा है, हमारे पास जो ज़्यादा आ रहा है कितना ज़्यादा आ रहा है, 4 रुपये ज़्यादा आ रहा है हमारे पास। 4 के सवाल अकॉर्डिंग 4 ने कितना है 10, तो 1 की वैल्यू कितने बराबर हो गई, 5/2 के बराबर हो गई। 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, तो 2 कहाँ जाएगा, नीचे चला जाएगा। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 5/2। तो हमसे सीपी पूछा, सीपी भाई है कितना 100 होता है, तो 5 × 2 बटे इंटू करेंगे 100, 5 5 25 यानी सॉरी 5/2, देखिए 1 की वैल्यू है 5/2, 100 की वैल्यू 5/2 इंटू 100, 2 पंचे 10 कितना आएगा 250 रुपये। यानी इस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा भाई वो कितना रहा होगा, 250 रुपये रहा होगा। मेरे ख्याल से भाई आप चीज़ समझ में आई होगी। बताइए कोई समस्या किसी को। चलिए देखिए भाई अब नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन करते हैं। बोला गया एक व्यक्ति, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, बोला गया है एक व्यक्ति को संतरे 1 रुपये में 12 बेचता है, एक व्यक्ति 1 रुपये में 12 संतरे बेचता है और 20% का नुकसान होता है। तो वह 1 रुपये में कितने संतरे बेचे, देखिए भाई हमसे जो चीज़ वस्तु को ऊपर रखना, क्या करना भाई, वस्तु बटे क्या होगा, देखिए वस्तु बटे मूल्य इंटू प्रतिशत, ये चीज़ करिएगा, ठीक है। बराबर में भी यही बात होगी, वस्तु बटे मूल्य हमेशा, ठीक। देखिए बोला गया है कि एक व्यक्ति 1 रुपये के 12 संतरे बेचता, देखिए 12 संतरे बेचता 1 रुपये के, तो भाई क्या होता है, पहले उसको 20% का नुकसान होता है। अगर 20% नुकसान हो तो भाई कितने बेचता होगा, 80% बेचता होगा, ठीक है। बोला 1 रुपये में कितने संतरे बेचे, तो मान लो हमने मान लिया x संतरे बेचे कितना 1 रुपये में, ताकि उससे क्या हो जाए भाई 20% का लाभ हो, यानी 120% वैल्यू आपको चाहिए। तो आप देख सकते हैं भाई क्या होगा, ये 12 से तुम्हारा ये 12 कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये भाई ये 0 से 0 परसेंटेज कैसे कितना x बराबर 8 आ गया, कितना आ गया 8, यानी वो अब कितना बेचे 1 रुपये में उसको 8 बेचा चाहिए, तो इसको क्या होगा लाभ होगा। बात आई समझ में, इसको आप याद रखिएगा ध्यान से, तो बस आपका समझ आ जाएगा, ठीक। या नहीं अगर आप ऐसे कैसे, तो और एक तरीका देख लेते हैं भाई ध्यान से। हमने पहले क्या था, वस्तु बटे मूल्य इंटू परसेंटेज, वस्तु बटे मूल्य इंटू परसेंटेज, ठीक। यानी कि भाई 1 रुपये में कितनी वस्तु में से 12 वस्तु में से था, 1 रुपये में 12 वस्तु, ठीक। तो जिससे कभी कभी निकालना हो, जैसे बोलें कि बताइए 20 रुपये की 100 वस्तुएं,
तो हम पूछेंगे 1 रुपये की कितनी वस्तु होंगी, तो आप क्या करेंगे 100 बटे क्या करेंगे 20 करेंगे। तो देखो वही तो हुआ, वस्तु बटे क्या आ गया रुपये आए भाई कि नहीं, वस्तु बटे रुपये। आप इस तरह से इसको ध्यान रख सकते हैं कि वस्तु बटे रुपये कैसे आएगा, ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक। या तो और आप देखो बोला गया था 1 रुपये में क्या कर रहा था, 1 रुपये में 12 वस्तुएं बेच रहा था, ठीक है। तो उससे भाई क्या हो रहा था 20% का नुकसान हो रहा था, यानी कि 20% नुकसान हुआ था। जो पहला परसेंट है उसको हमेशा क्या रखेंगे ऊपर रखेंगे। 20% नुकसान यानी कितने बेचता होगा 80% बेच रहा होगा, ठीक है। अब बोला 1 रुपये में कितनी बेचेगी 120% लाभ, अगर 20% लाभ यानी ये परसेंट है 120% कर दो, ठीक। तो आप देख सकते हैं 12 से 12 कैसे परसेंट कैसे 0 कैसे 1 रुपये में कितना आएगा 1 रुपये में 8 आ रहा होगा, कितना आएगा 1 रुपये में 8 वस्तु बेचनी चाहिए। बात समझ में आई भाई, 1 रुपये में कितनी बेचनी चाहिए 8 वस्तुओं से बेचनी चाहिए। क्लियर हुआ, चाहे तो आप ऐसे करिए चाहे तो आप ऐसे करिए जैसे आपको समझ में आए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है देखते हैं क्या है। बोला गया 1 रुपये की 32 टॉफ़ियाँ बेचने पर, बोला गया 1 रुपये की 32, देखिए कितनी टॉफ़ी बेच रहे हैं 32 टॉफ़ी बेच रहे हैं, कितने बेच रहे हैं 1 रुपये बेच रहे हैं। क्या हो रहा है भाई सवाल में बोल रहा है तो 40% का नुकसान होता है, 40% का नुकसान भाई कितने में चाहिए आ रही होगी 60% में चाहिए, कितने में चाहिए 60% में चाहिए आ रही होगी। बोला गया 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचे उससे 20% का लाभ हो। 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचे, हमने मान लिया x टॉफ़ी बेचे, कितने 1 रुपये में, ताकि 20% का लाभ होता है यानी 120% वैल्यू चाहिए। परसेंटेज 60 एकम 60, 60 दूनी 100, दूसरे का तो कितना आएगा 16, यानी x बराबर कितना, यानी उसको 1 रुपये में 16 टॉफ़ी भाई बेचनी चाहिए। मेरे ख्याल से सवाल आपको समझ में आया होगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन इसका क्या है, बोला गया है 40 रुपये के 45 नींबू बेचने पर, देखिए भाई वही है 40 रुपये के 45 नींबू क्या बेच रहे हैं 45 नींबू बेच रहे हैं, कितने रुपए के 40 रुपये के, ठीक है। 40 रुपये के, हाँ 40 रुपये के 45 नींबू बेच रहे हैं, एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। अगर 20% की हानि होती है भाई कितने बेच रहा होगा 80% बेच रहा होगा, ठीक। आगे बोला गया 20% का लाभ कमाने के लिए उससे 24 रुपये में कितने नींबू बेचने चाहिए, ठीक है। 20% देखिए 20% का लाभ कमाने के लिए 24 में कितने नींबू बेचना है, हमने मान लिया x मान लीजिए, ठीक है। देखिए ध्यान से परसेंटेज से परसेंटेज कैसे 24 एकम 24, 24 पंचे 120 हो गया आपका, ठीक है। ये बात आ गई आपके समझ, ठीक है। इसका देखो 40 दूनी 80 हो गया और 5 का 5 ने 45 तो 9 दूनी 18, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 18, यानी कितने नींबू बेचने चाहिए 18 नींबू उसको भाई क्या करना चाहिए बेचने चाहिए, ठीक है। चलिए एक लास्ट सवाल आज का भाई हम लेते हैं अपने सेशन का और फिर कल देखते हैं। बोला गया है एक व्यक्ति को संतरे 1 रुपये के 12 संतरे बेचता, देखिए भाई 12 संतरे बेचता भाई कितने रुपए में 1 रुपये में बेचता, तो उससे क्या होता है भाई 20% नुकसान होता है भाई 20% नुकसान होता है, कितने में बेचता होगा 80% बेचता होगा, कितने बेच रहा होगा 80% में बेचता होगा। बोला बताइए तो बताइए उसने 12 संतरे कितने रुपए में खरीदा। इस बार क्या आ रहा है भाई 12 संतरे कितने रुपए में खरीदा, ये पूछा कि ध्यान से देखिए भाई 1 रुपये में 12 संतरे बेचता है तो उससे 20% क्या होता है नुकसान होता है, ठीक है। आगे देखिए अब बोल रहा है क्या ना 12 तो बताइए उसने 12 संतरे कितने रुपए में, हमने मान लिया x रुपये में, तो उसे क्या भाई कितने रुपये में खरीदते भाई क्या 100% खरीदते, कितने खरीदते 100% भाई CP का होता है 100% था, ठीक। चलिए आज काटते हैं 12 से 12 कट गया, ठीक है। ये परसेंटेज से परसेंट कट गया, ठीक है। और देख लो भाई 20 पंचे 100 और 20 को 80, यानी यहाँ बचा 4 बराबर 5 बटे x। अब x की वैल्यू आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे भाई x इधर आएगा 4 कहाँ जाएगा इधर जाएगा, x बराबर 5 बटे क्या होगा 4, तो ये वैल्यू आएगी 1.25, यानी कितना 1 रुपये 25 पैसे भाई खरीदे। देखिए ज़्यादा दिन से 4 एक कम 4, 1 बच गया 0.4, 4 25 कितना आएगा 1.25 रुपये भाई आ गया, यानी उसने 12 संतरे कितने रुपये में खरीदा 1.25 रुपये में भाई खरीदा। बताइए किसी को भाई समस्या यहाँ पर जब भी खरीदने को आता है तो भाई क्या हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 100%। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में भाई आ रहा है तो आप देखिए तो अच्छे से एक हम आपको एक टाइप आपका ऐसा कोई भी चैप्टर में इससे आपके चैप्टर क्लियर ना हो, ठीक। एक आपके टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएगी। बात समझ में आई। चलिए भाई आज का सेशन यहाँ पर अपना समाप्त करते हैं, कल अगले सेशन में चलेंगे हम लोग, आगे अगले टर्न पर आएंगे। आपको पता है हमारा एक दिन मैथ का वीडियो आता है, एक दिन किसका आता है रीजनिंग का वीडियो आता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे अपनी क्लास को भाई सुचारू रूप से चलाते रहेंगे। बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपनी कमेंट में राय अपनी मेरे को जरूर बताएं। चलिए भाई थैंक यू, धन्यवाद।